सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। जामिन सीजन 3 के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और हम सब मिलके सीजन 3 में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अच्छा मीन्स अच्छा गाएंगे, अच्छा एक्टिंग करेंगे, फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। फुल एंटरटेनमेंट। ओके सर, अरमान, अगर जैसे जो लोग सुन रहे हैं और जिन्होंने सीजन 1 सीजन 2 में भी मिस किया होगा तो उन्हें जरा कॉन्सेप्ट अगर आप बता सके कि एग्जैक्टली होता क्या है इसमें। आई थिंक जिस तरीके से ये सीजन डेवलप हुआ है उसमें दो आर्टिस्ट एक स्टेज पे परफॉर्म करते हैं एंड उसमें वन इज अ बॉलीवुड आर्टिस्ट एंड वन इज अ पर्सन हु हैज कम फ्रॉम द डिजिटल स्पेस। तो मेरे केस में मी एंड जोनीता परफॉर्मिंग, जोनीता's beginning happened from YouTube एंड उनकी जो एक जर्नी है वो डिजिटल स्पेस से आई थी और मेरी बॉलीवुड से शुरुआत हुई थी। तो बोथ आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्पेस लेकिन एक साथ एक स्टेज पे आ रहे हैं एंड आई थिंक रेट्रो जो गाने हैं हमारे, जो लेजेंडरी गाने हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हम हमारे गाने नहीं गा रहे, वी आर डूइंग देयर वर्जन्स इन अ न्यू वे एंड फोक एक बहुत ही एक अमेजिंग एक हीरा है हमारे कंट्री में। फोक म्यूजिक हर एक रीजन में अलग अलग फोक म्यूजिक बनाया जाता है एंड सब जो भी एपिसोड है अलग अलग फोक सॉन्ग्स हम लोग ने चुने हैं। मेरा जो एक एपिसोड है उसमें हम लोग ने नॉर्थ साइड का जो फोक म्यूजिक है उसे इस्तेमाल किया है। बहुत ही एक ब्यूटीफुल गाना है विच वी हैव सung। सो आप जब सीजन देखोगे आपको पता चलेगा। एंड मैंने कभी एक फोक गाना कभी नहीं गाया था तो उसका अंदाज गाने का भी बहुत अलग है। हम लोग बॉलीवुड गाने काफी एक्सप्रेशन से गाते हैं, फोक गाना यू हैव टू बी वेरी फ्री स्पिरिटेड एंड जस्ट सिंग इट विद द फ्लो। गाने की बात ना बात अच्छी नहीं लगती है, मगर अगर दो लाइनें हो जाए नहीं तो पीछे से हाँ हाँ जोर से बोलो, मैं अकेले तो बोलूंगी। नहीं बट कौन सा वाला अलाउड है मुझे क्या कुछ गाने के लिए? हाँ वो राइट्स ले लो भाई, मुझे नहीं पता, बाद में कट जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी। But I think we should let everyone speak and we all will sing Yes, few let's lines. do that. Let's do that. Should I give the mic to Yes, Nikita? What's up? Taking off from what Arman said, I think Arman has already described the whole concept. मेरे लिए this is the first time that I'm part of Jamin, and it's very exciting क्योंकि as Arman and I think also even Abhay and हम लोग को especially for me I don't know, are we supposed to talk about who we've collaborated? Yeah. अच्छा ये वो भी कट जाएगा नहीं। So for me I think very very special collaboration क्योंकि मैंने बापीदा के साथ collaborate किया and for many reasons, मतलब एक तो reason है ही उनके नाम से ही पता चलता है that it's a very special collaboration। मेरे लिए especially also because I'm also from Kolkata, I'm a Bengali, so and taking off from what Arman said, हमने भी एक folk गाना किया हमारे episode में and it's a song called Shundari Kamala which Bapida had used in a film actually, and it's also a folk song and again so much joy to sing folk music क्योंकि हम लोग even like especially someone like me, I usually get party songs because of my voice and the huskiness। आजकल तो folk song के साथ भी पार्टी चल रही है। हाँ वो तो है, but and बापीदा के साथ to be able to perform that as well as रात बाकी is also a song जिसका recreation मैंने ही गाया है और उनका ही गाना है, तो to be able to collaborate with the original composer of that song, for me very very special moment in my life and I'd just like to thank Jamin for it। Thank you। अबे So I think Nikita and Arman and Sir has very well put about Jamin that we had a great time Jamin with legendary artists और ये जो digital space और playback space जब मिलकर उभर के आता है तो I think it's a very interesting space। दोनों के inputs इतने important होते हैं and I think musically it was very organically done, very beautifully done। मेरा जो segment है वो सुरेश वाडकर जी के साथ हुआ है and again it was a privilege sharing the stage with him and recreating some of the gems that he has done and playback। So it was wonderful learning from him and exchanging so much of good music।
So we had a great time. सो यानी जितना मैं समझूं कि पर एपिसोड 2 लोग होंगे, एक बॉलीवुड लेजेंड होंगे, एक जो आज के डिजिटल स्टार हैं वो होंगे, उनका कॉम्बिनेशन होगा और वो कॉम्बिनेशन आपको एक बॉलीवुड सॉन्ग को को क्रिएट रिक्रिएट करके देगा, एक फोक सॉन्ग देगा और एक रेट्रो सॉन्ग देगा एंड प्लस अदर सॉन्ग्स, राइट? मिक्सचर ऑफ ऑल। और मस्ती जो होगी शो में वो तो अलग ही होगी। आई थिंक हाँ, हम जो भी आर्टिस्ट है वो अपने अपने जर्नीज जो है वो शेयर करेंगे, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई एंड जो स्टोरीज होते हैं हर एक गाने के पीछे एंड रिकॉर्डिंग के पीछे जो एक एक्सपीरियंस होती है, कहानियां होती है, वो सब चीज आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक दो आर्टिस्ट जब एक साथ आते हैं तो अलग एनर्जी होती है, दोनों की अलग अलग एनर्जीज होती है। तो आप परफॉर्मेंस में दोनों के बीच में जो एक इंटरेक्शन होती है, ऐसे नहीं है कि वो गा रहे और हम गा रहे हैं, तो इट्स यू नो देयर सम सॉर्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट्स हैपनिंग एंड आई थिंक वो देखने को काफी इंडियन ऑडियंसेस को वो देखने नहीं मिलता है कि सिंगर्स एक साथ कैसे होते हैं। मतलब वो अपने अपने गाने तो गाते ही हैं लेकिन एक साथ जब गाने गा रहे तो वो केमिस्ट्री कैसी है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट जैमिन इज ऑल अबाउट। वैसे भी संगीत का, अच्छे संगीत का कोई युग नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, उसके सिर्फ फीलिंग्स होती हैं और उसी के साथ ही जामिन है। लेकिन सर आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि ये जो डिजिटल स्टार्स है इन्हें तो सब कुछ हैशटैग सब कुछ आता है, अच्छे से कर लेते हैं तभी बन गए हैं, ठीक है? आप बताइए आपके मोबाइल पर कितने ये लेटेस्ट एप्स हैं इसमें है? और कौन सी चीज आपको आज के इस डिजिटल एरा की समझ ही नहीं आती? एप्पल है। मतलब जैसे फेसबुक तो थोड़ा सा पुराना हो गया, इंस्टा ये सब हमारे सेक्रेटरी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, अच्छा लगता है। क्या बात है। बट आप यूज नहीं करते हो? नहीं, बहुत कम करता हूँ, सब आदित्य करता है। और इट्स ए न्यू कंसेप्ट और आपको बहुत मजा आएगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर देयर और फोक भी है इसके अंदर और साथ में 2-2 3-3 आर्टिस्ट हैं। तो एक आई कैन से के ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। क्या बात है। तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और मुझे जब इन्होंने जमीन वाले ने कहा कि भाई ये कॉन्सेप्ट आप करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं जरूर करूंगा और मुझे बहुत मजा आया एक्चुअली जी। तो सर मुझे लगता है कि ना अभी इस स्टेज का ये 4 लोगों के साथ कॉम्बिनेशन फोक ही रखते हैं, हाँ जी। तो हम लोग तो आसपास के ही हैं एकदम, हाँ तो अपने वहाँ का अगर कोई फोक इस वक्त यहाँ इन कैमरेस के लिए आप गाना चाहो? एक काम करते हैं, हाँ ये अरमान जी करेंगे, हाँ मैं फोक के साथ हाँ। फिल्म प्लस अवधि। ओहो बस, और इससे ज्यादा तो क्या ही मांगे हैं, हो गया। तो हम लोग को देख लो कम बातें करते हैं और गा ही लेते हैं, अभी इंट्रोडक्शन नहीं देना है। लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले मैं यहाँ उनको बुलाना चाहूंगी जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बप्पी दा प्लीज आ जाइए। देखिए आपके बिना ये है ये वेलकम सर, आइए। जोरदार ताली दादा। प्लीज आशो ना।
चलिए अब आपके आशीर्वाद के साथ ही शुरू करेंगे। सेंटर जैमिंग शो जो है सोनी का जो आ रहा है, वंडरफुल एक्सपीरियंस, पीपल आर सो नाइस, ऑल द डायरेक्टर्स एंड एवरीबॉडी। मेरा गला एकदम बैठा था, तो भी उनको देख के साथ में निकिता गा रही थी। अब जब सुना उदित आ रहे और भी अच्छा लगा। और माँ तो मेरा बेटा ऐसा है, बहुत अच्छा है। अब आए तो एनीवे आई फील सो हैप्पी फॉर दिस शो जैमिंग। आप लोग जरूर देखिए, देखते रहिए। और सचमुच इसमें एक अलग टाइप का किया जो कॉर्ड्स का ऊपर जैमिंग जो है, वेरी 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 एक्सीलेंट एक स्टाइल है। एनीवे आई एम वेरी हैप्पी। आई वांट टू टेल यू, डोंट मिस जैमिंग प्लीज। मैं टाइम बता देती हूँ। सो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 18 जनवरी से इसका प्रीमियर हो रहा है, एवरी सैटरडे एंड संडे 5:30 बजे। सेकंड प्रीमियर होगा 11 बजे। 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में 5 गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस महा कॉम्बिनेशन के। सो जिसमें फोक होगा, बॉलीवुड होगा, रेट्रो होगा, फुल एंटरटेनमेंट। सो निकिता, आप पर अटके हुए थे हम लोग, आपको सुना रही थी जी। हाँ एनीवे सभी गाना हमारे साथ डुएट का है। ये गाना मैं स्केल का तो है, गला भी मेरा साथ में नहीं है। मेरा एवरग्रीन हिट गाना एक गाया मैंने। And we have one more left. क्या बात है, I can't get over this. एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। So now talking about my folk song जो सुरेश जी के साथ हुआ है, ये एक मराठी folk song है, fisherman song, वल्होरे रखवा नखवा, and it talks about the lives of fishermen और उनकी जो daily activities होती हैं और जिस तरह वो पतवार को घुमाते हैं और नावें चलाते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। तो उसका हिंदी एक वर्जन किया है हमने with merged with मराठी। So उसकी कुछ lines। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और आपने ये जैसे कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में संगीत है जी, हर जगह संगीत है। लेकिन और अगर हर संगीत को महसूस करना है, जीना है, तो फोक से अच्छा कोई वो नहीं है। वो जो मिट्टी की खुशबू जो फोक में है, तो सिर्फ फोक ही नहीं, आपके लिए तो बॉलीवुड का धमाका भी है और साथ में रेट्रो तो है ही। तो ये मिस करने वाली बात है ही नहीं। तो जरूर देखिए एक बार। आप में से कोई अगर इन्हें बोलते तो बाद में दम आ जाता थोड़ा कि देखो सीजन 3। दादा तो बोल चुके हैं, लेकिन हाँ दादा ने बोल मैं खाली एक लाइन बोलूंगा। हाँ जो गाना उसने गाई जो था, ये गाना मैं आपके खातिर पिक्चर में आज से समझ लीजिए 30 साल पहले आपके, जिसमें बम्बई से हमारे दोस्त गाना जी 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 1974, उसमें रेखा जी को ऊपर मैंने गाना गाया। और बहुत सारी चीजें, ये तो सिर्फ मतलब टीजर लगा लीजिए कि आपको टीजर मिला है यहाँ। एंड बिग एफएम एसोसिएटेड है जैमिन सीजन 3 से, तो जो भी जैमिन सीजन 3 के हर एपिसोड में होगा उसे आप मेरे शो पर सुन सकते हैं एवरी फ्राइडे 4 to 5। तो पहले ये, फिर ये, या फिर ये करते रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। दादा ने कहा कि मेरी आवाज बैठी हुई है। बैठी हुई में ये हाल है कि सबको बिठा दिया है। तो क्या आप सोचिए कि अगर आवाज अगर ना बैठे इनके तो क्या होगा फिर आलम। क्या बात है। और दादा को बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामना। 50 साल इन्होंने अपने करियर का पूरा करने के लिए जोरदार ताली हो गया। और हम सब लोगों के लिए प्राउड की बात है कि बप्पी दा आज 50 साल से हम सब लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। क्या क्या म्यूजिक दिया इन्होंने, क्या क्या गाने बनाए, एक से एक सुपरस्टार इनके लिए गाया। खुद तो सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बस इनकी उम्र 100 साल नहीं 1000 साल हो। काम तो ऐसा इन्होंने किया है कि जब तक ये धरती आकाश रहेगा तब तक दादा का नाम अमर है। तो दादा कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। वाह वाह। फैमिली है। और आपको बताऊं,
मैं स्ट्रगल कर रहा था, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन दादा अपने घर में मुझे आने के लिए बुलाते थे, किधर हो उदित, आ जाओ, चाय पीते हैं, बैठते हैं, गाने सुनाते थे, कई गाने भी गवाए इन्होंने। तो आप सोचिए कि कितने प्यारे इंसान हैं, कितने प्यारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कितना प्यारा दिल होगा इनका। जोरदार ताली एक बार और बपीता के लिए। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मैं भी झा हूं। ये अलग बात है कि सब बोले उदित नारायण रखते हैं, झा को काट दिया सब लोगों ने। हमारे रानी झा जी हैं, जोरदार ताली हो जाए रानी झा जी के लिए। मुझे प्राउड फील हो रहा कि उदित नारायण झा नहीं रखा, लेकिन रानी झा रखी। जोरदार ताली। सो यस, जैसे मैं टाइम बता चुकी हूँ, आपको जरूर देखिएगा सीजन 3 जामिन का। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें। टेबल ले यस। हम लोग चेयर एक मिनट राजा चालू हाँ सर एकदम आप वेरी नाइस Jamming. पोजिंग आल्सो Thank you. दैट्स इट One look here. Yeah, thank you. Thank you. नेचुरल स्माइल है ना, भूल जाता हूँ बाकी Done. Thank you, sir. Thank you. आओ इधर हो गया थैंक यू डन या डन वेट थैंक यू एक हम दोनों का साथ जैसे शुरू करता हूँ I think oh nice Then look here. done साइलेंस प्लीज जानना चाहूंगा, ये काफी एक अलग से नया कॉन्सेप्ट है जैमी की अगर बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? Jamming, no? Jamming is exceptional because मैं तो इतना शो में जा चुका हूँ। इसका ये नया शो का जो फॉर्मेट है, जो 5 गाना है और उसमें कैसे कैसे डिफरेंट स्टाइल में गाना है, एक बंगाली फोक हो, कोई महाराष्ट्रियन फोक हो, जो भी फोक है, एक फोक और 4 गाना, वेरी डिफरेंट देन अदर्स। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और जब मुझसे इन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट है, आप करोगे, मैं बोला क्यों नहीं, क्योंकि 5 गाने हैं जिसमें हमारे खुद के गाए हुए 3 हैं, 4 हैं जिसमें एक फोक है। तो हमने नॉर्थ का फोक गाया है, जैसे मन्ना दा हमारे गाए थे ना, आरा हिले छपरा हिले, उस टाइप का एक गाना है, तो वो डुएट गाया हूँ मैं। और एक कोई हमारे बंगाल के हैं, क्या नाम है उनका, तो उनके साथ मेल डुएट गाया हूँ, रुक जाओ दिल दीवानी। और
राधा कैसे न जले, डुएट गाने हैं, अंतरा है मेरे साथ, बहुत अच्छा गाई। हाँ, और पहला नशा पहला खुमार भी हमने डुएट गाया अंतरा के साथ। तो टोटल 5 गाने हैं और 5 गाने मतलब एक्टिंग के साथ है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब टेलीविज़न के ऊपर गाने के साथ एक्ट करना। जो सिंगर या जो म्यूज़िक डायरेक्टर या जो भी हैं वो अगर रूबरू आपके सामने स्टेज पे गाए तो आप लोगों को और मज़ा आएगा उसका। अरमान, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि आपके गाने नहीं गाने वाले हैं, आप ये मेरे स्पेसिफिक एपिसोड में मैंने ये मतलब सोचा कि मेरे गाने तो आप लोग सुनते हो ही है, लेकिन उसके अलावा इतने सारे जेम्स हैं हमारे इंडस्ट्री में। मैं सोचा कि एक वर्जन उस सब गानों का मैं करूं। तो हम लोगों ने काफ़ी अलग अलग किस्म के गाने चूज़ किए। एक तो चंबा कितनी दूर एक फोक गाना है, क्या फिर उसके बाद हमने एक नॉन फिल्म गाना उस टाइम का बहुत बड़ा अदनान सामी जी और आशा भोसले का एक गाना है, कभी तो नजर में। हाँ, बहुत अच्छा, क्या बात, वेरी गुड किया सॉन्ग। उसका वर्जन। फिर भीगी भीगी रातों में उसका भी एक हम लोगों ने वर्जन। तो बहुत सारे गाने हैं, 5 गाने हैं टोटली हमारे एपिसोड में, एंड सबके अलग अलग फ्लेवर्स हैं। और जब जो हमारे फैंस भी होते हैं, जब वो हमें देखते हैं परफॉर्म करते हैं, वो हमारे गाने तो सुनते हैं, लेकिन ये सब जो गाने जो चाहते हैं कि हम हमारे वॉइस में वो सुन पाए, तो उसका मौका उनको मिलता है जैमिन जैसे शो के द्वारा, टू हियर दोस सॉन्ग्स। अपना एक कुछ एक्सप्रेशन डालो, दैट इज समथिंग न्यू, एंड उसमें यू कैन नेवर गो रॉन्ग बिकॉज दैट्स यू। अगर आप ऐसा करोगे कि आपको ओरिजिनल जैसे जो सिंगर है वैसे ही गाना है, जैसा गाना है वैसे ही फील देना है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल गाना है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ बेटर भी नहीं कर सकते हो। आप खुद अपना एक एलिमेंट डाल सकते हो जो हम लोगों ने किया है। सो उसमें प्रेशर रहता ही नहीं है जब आप अपना खुद का कुछ करते हो। एंड ऑल्सो गाने के जो सिलेक्शंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे हैं। तो जानना चाहेंगे आप लोग से, ये जो सिलेक्शंस गाने के किए हैं वो आप लोगों के साइड से था या जैमिन ने खुद सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए? दोनों बातें थी। जैमिन ने हमें कहा कि ये गाने आप के हैं तो आप गाना चाहेंगे, तो मैंने सोचा कि ये तो ऑलरेडी इतने अच्छे गाने सेलेक्ट किए हैं, तो वो भी किया। और कुछ गाने उनके तरफ से भी हैं, जैसे मैंने पंचम दा के म्यूजिक में एक गाना गुलजार साहब ने लिखे हैं, बड़ा पॉपुलर गाना है। मैं जब व्हेन आई वाज इन स्ट्रगल ना 1983, तो उस वक्त वो गाना और वो फिल्म बड़ी मतलब सुपरहिट हुई थी। आप जानते हैं फिल्म मासूम, तो उसके एक गाने थे, कई गाने सुपरहिट हैं, लेकिन एक गाना मैंने कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तो मैं घोषाल जी ने गाए हैं, अनूप घोषाल जी। तो मुझसे कहा कि आप गाओगे, मैं बोला क्यों नहीं गाऊंगा, उन्होंने इतना अच्छा गाया है और सुपरहिट गाने हैं और मैं जरूर ट्राई करूंगा। मैंने ट्राई किया है जी। अरे तुम गाया तो 4 लग गया। आई थिंक हमारे एपिसोड में देयर वाज नो क्वेश्चन, क्योंकि बापी दा द ओरिजिनल कंपोजर एंड द क्रिएटर ऑफ ऑल द सॉन्ग्स वाज इन द एपिसोड। तो उसमें कोई सिलेक्शन प्रोसेस का आई एम श्योर डाउट नहीं था। एंड आई थिंक फॉर मी एट लीस्ट इट वाज जस्ट अबाउट बीइंग एबल टू सिंग एंड कोलैबोरेट विद द ओरिजिनल आर्टिस्ट। एंड बपीता, जैसे कि सर ने ऑलरेडी कहा कि 50 इयर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तरह के सॉन्ग्स देखे हैं आपने अलग अलग, और आपकी तरफ से भी हमने बहुत सारे सॉन्ग्स 640 फिल्म्स कंप्लीट एंड काउंटिंग, नॉट ओनली इंडिया, हॉलीवुड भी है। वेरी तो सर ये जर्नी तो बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, लेकिन साथ ही साथ आज के जो सिंगर्स हैं, आज के जो गाने हैं, उनसे बहुत सारे 90s 80s के जो सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, उनको थोड़ी सी शिकायत सी रहती है गानों से। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं क्या किया
वो मैं नहीं बोलता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ टुडे। आप मेरा घर में आओगे तो 200 गोल्डीज देखेंगे, वो नहीं है। आज का गाने का साथ रहेंगे, सब अच्छे हैं, एवरीबडी इज गुड, वेरी टैलेंटेड, एंड मैं सबको एनकरेज करता हूँ। I think Bapi Da is one of the most forward-thinking musicians of our industry. जब मैंने कभी भी गाना गाया था नॉर्मल तो वो भी गाना गाया। ये गाने में 2 सिंगर और थे, विशाल एंड के। करेक्ट, तो हमको पूछा आप गाएंगे क्या साथ में? नहीं क्यों नहीं, तो बंगाली भी भाषण में कर दिया। तुम्हार मोंटा भी तो तुम्हारा मोटा दिया गया। देखो आज का भी बहुत अच्छा था, ऑल द टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, टैलेंटेड सिंगर, सब अच्छा है। अगर आपको काम करना है, यू एंजॉय इट। मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, नेवर। उनसे निकालना आना चाहिए। हाँ, अभी आप बोलेंगे, मैं एक ही आदमी बैठा हूँ अभी इंडस्ट्री में, सरनजू, गोल्डन एरा, लता मंगेशकर जी, माँ सरस्वती, शी हैज sang 100 का ऊपर गाना गाया मेरा। आशा जी सबसे ज़्यादा गाना गाए, उनका बुक में आया। आर.डी. बर्मन का 120, उनका मेरा साथ 340 गाना गाया। तो लता, आशा, किशोर मामा तो मामा ही थे मेरा, उनके बाद तो छोड़ दीजिए, किशोर कुमार जी, रफ़ी साहब, इतना गाना गाया। अभी आप सबके मामा बने हुए हैं। मुकेश जी बोलो, मन्ना दे जी साहब। तो क्या है, सबके साथ काम करने का बाद थोड़ा हम मिस करते हैं, और कुछ नहीं। वो गोल्डन एरा को मिस करते हैं, 100% मिस करते हैं। दादा का मैंने एक गाना गाया था, भले ही आप रखो नहीं रखो, लेकिन मुझे वो दिन याद आ रहा है। कई फिल्मों में इन्होंने मुझे गवाए, 2 लाइन 4 लाइन जो भी है। अफसाना प्यार का गाया था, वो भी गाया था। फिर एक गाना, वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई लेकिन गाना बड़ा था। कोलैबोरेशन इज ऑल अबाउट डिजिटल स्पेस और बॉलीवुड सिंगर्स का कोलैबोरेशन है। आप उनसे जानना चाहेंगे ना, अभी जो डिजिटल स्पेस में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत ही अच्छा गाते हैं, किसी के साथ कोलैबोरेशन करने की ख्वाहिश आप लोगों की? मतलब हम लोग में से I would love to collaborate with Nikita and Abhay. I think they are one of my favorite musicians अभी इंडस्ट्री में। अभय का तो मैं जो पहले रफ़ी साहब के कवर्स करता था YouTube पे, I used to be a big fan of all those covers, and जब उनका गाना आया मेरे नाम तू from zero, I was so excited because उस टाइम पे जब मैंने उनके गाने सुने थे, I was feeling कि his voice should come into Bollywood, and I was hearing those covers and I was like, he is a Bollywood kind of a voice, he needs to come on those songs, and finally that song comes. So I'm really excited about all of us, all the young people today. And digital time में ऐसा एक बहुत exciting period है अभी हमारे इंडस्ट्री में. There are so many avenues, YouTube, Instagram, ये सब चीजें जो आई है, तो कोलैबोरेशन करना आज के टाइम में और आसान हो चुका है। एंड आई थिंक कि जब हम कुछ कोलैबोरेट करेंगे तो ही हमसे जो यंगर जनरेशन है उनको भी ऐसा लगेगा कि दे आर डूइंग इट, वी शुड आल्सो डू इट। तो एक पूरा एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, एंड आई थिंक विद शोज लाइक दिस, जैसे जैमिन हो रहा है, लोगों को वो आइडियाज आएंगे कि हमें भी कोलैबोरेट करना चाहिए। बता दो। Bilkul, I totally agree with him, and thanks for the compliment, brother. And I have also been a die-hard fan ever since he started singing, and all his singles on YouTube, been a big fan. And of course, collaboration जितने भी आर्टिस्ट के साथ होते हैं, हर किसी आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है. So I think it's a great thing collaborating with the old ones and the new ones. You get to learn so much. I would love to collaborate with Arman and Nikita. Of course, we have already done a lot of collabs. We come from the same music academy, so काफी videos हैं already. So yeah, I think. और इसी के साथ में what was your reaction जब आपको मालूम पड़ा कि जैमिंग के थ्रू मतलब बप्पी दा के साथ में कोलैब करने का आपको मौका मिल रहा है एंड उदित जी के साथ? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैं जूरी मेंबर रह चुका हूँ सारेगामापा में, तभी मुलाकात मेरी दोनों से हुई थी और उस टाइम पे बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा था और आज भी उनसे मुलाकात हो रही, तो आई फील ब्लेस्ड कि इनका आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, एंड दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, सो मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। सर जब भी शो आगे बढ़ेगा तो क्या नए चेहरे को देखने को मौका मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, नए चेहरे को देखने के लिए भी मौका मिलेगा और जो पुराने हैं उनको भी आप देखेंगे। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत तैयार हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि वही जमीन है। सर निर्भया केस में दोषियों को फांसी की सजा दी गई है, इस पर आपकी क्या राय है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आज का ये शो में मत बोलिए, शो नहीं सर, अभी इस पे खाली जमिंग ही आ रहा है, सब जमिंग म्यूजिकल। क्योंकि बॉलीवुड भी जुड़ रहा है सर, जो कि हालात है, जो भारत की जो स्थिति है इस समय, बॉलीवुड भी जुड़ रहा है क्योंकि वो भी हमारे कला से ही जुड़ते हुए आए, तो आप भी एक कला से जुड़े हो, तो इस पे आपकी क्या राय है सर, जो देश की स्थिति चल रही है?
सर निर्भया केस इज समथिंग जिसके verdict के लिए हम बहुत ही समय से इंतजार कर रहे थे एंड कल फाइनली फांसी की सजा जो दोषी है उन लोगों को सुना दी गई है, इस पर क्या राय है आपकी? I think we've We come- fine, okay. Actually हम लोग जिस स्टेज पे यहाँ पे आए हैं, I think we're talking about music and jamming. तो ऐसे जो टॉपिक्स है, I think personal opinions ऐसे प्लेटफॉर्म पे we should not speak. So we should avoid that, and any other question about the show we should answer. हम लोग को सब में एक ही बात है, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। संगीत मेरा मजहब, संगीत मेरा रब है, संगीत ही संगीत है। Thank you so much. Let's conclude on that note then. Thank you. Thank you. Thank you.